नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 23 फरवरी गुरुवार शाम 7:15 राजस्थान की बड़ी खबरें। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि मध्य प्रदेश सरकार की ओर से पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना के चल रहे काम पर रोक लगवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका लगवाने को अपने हिस्से के पानी से वंचित करने का प्रयास है। गहलोत ने गुरुवार को एक बयान में कहा कि मध्य प्रदेश सरकार पूर्वी राजस्थान के 13 जिलों झालावाड़, बारां, कोटा, बूंदी, टोंक, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, भरतपुर, दौसा, अलवर, जयपुर और अजमेर के हक का पानी रुकवाने की कोशिश कर रही है। गहलोत ने कहा कि पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना की डीपीआर केंद्रीय जल आयोग की गाइडलाइंस 2010 के अनुरूप है। पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना राजस्थान मध्य प्रदेश अंतर राज्य स्टेट कंट्रोल बोर्ड की बैठक के निर्णय के अनुसार बनाई गई है। इस निर्णय को आधार बनाकर मध्य प्रदेश ने अपने यहाँ कुंडलिया और मोहनपुरा बांध निर्मित किए हैं। राजस्थान के हेल्थ मिनिस्टर प्रसादी लाल मीणा ने कोटा सर्किट हाउस में मीडिया से बातचीत में कहा कि राइट टू हेल्थ बिल को लेकर सरकार गंभीर है। इस बिल की राजस्थान में आवश्यकता है। डब्ल्यूएचओ की गाइडलाइन के अनुसार डॉक्टर्स को इमरजेंसी में इलाज करना पड़ेगा। ये उनका पहला धर्म है। कमाई नहीं, सेवा पर ध्यान भी देना चाहिए। डॉक्टर इलाज को कैसे मना कर सकता है? यही तो सरकार कह रही है, उन्हें इलाज करना ही पड़ेगा। उन्होंने दावा किया है कि चिरंजीवी से जुड़ा एक भी हॉस्पिटल ऐसा नहीं है जो चिरंजीवी में इलाज नहीं करा रहा है। कुछ बड़े लोग हैं जो चिरंजीवी से जुड़ना नहीं चाहते। राइट टू हेल्थ बिल आ जाएगा तो इनको भी जुड़ना पड़ेगा। सबको इलाज करना पड़ेगा, मना नहीं कर सकते। ये बिल राजस्थान की जनता के हित में है। विदेशों में भी 25 लाख तक का इलाज फ्री नहीं है। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? राजस्थान पुलिस के मुखिया डीजीपी उमेश मिश्रा के द्वारा सभी जिला मुख्यालय पर कानून व्यवस्था को लेकर वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए बैठक आयोजित की गई। डीजीपी ने सभी आईजी और एसपी को गैंगस्टर और गैंगस्टर्स को सोशल मीडिया पर फॉलो कर प्रचार प्रसार करने वालों पर नजर रखने के निर्देश दिए हैं। साथ ही पीएचक्यू द्वारा चलाए गए अभियान पर फोकस कर कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए हैं। गुरुवार को डीजीपी उमेश मिश्रा द्वारा प्रदेश के सभी जिले मुख्यालय पर वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए बैठक ली गई। अलवर के पूर्व राज परिवार में हुई शादी में देश भर के 60 से ज्यादा पूर्व राजघरानों के सदस्य पहुंचे। विशेष मेहमानों में राहुल गांधी, प्रियंका गांधी के अलावा राजस्थान के मुख्यमंत्री और कई मंत्री भी शामिल थे। सभी का राष्ट्रीय परंपराओं के साथ स्वागत किया गया। पूर्व केंद्रीय मंत्री भंवर जितेंद्र सिंह की बेटी की बुधवार को शादी हुई। शादी में बारात का स्वागत प्रियंका गांधी ने किया। इससे पहले 3 दिन तक हुई शादी के फंक्शन में 200 से ज्यादा देसी विदेशी मेहमान शामिल हुए। न्यूनतम समर्थन मूल्य को गारंटी कानून का दर्जा देने, ईआरसीपी को सिंचाई परियोजना घोषित करने सहित विभिन्न मांगों को लेकर शुक्रवार को सैकड़ों किसान जयपुर पैदल कूच करेंगे। किसान महापंचायत के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामलाल जाट के नेतृत्व में किसान निवाई से कूच कर विधानसभा का घेराव करेंगे। उसके लिए तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। लोगों को जनसंपर्क कर इसमें आने का न्योता दिया जा रहा है। लंबे समय से किसान महापंचायत के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामलाल जाट किसानों की विभिन्न मांगों को लेकर आंदोलनरत हैं। श्रीगंगानगर जिला कलेक्टर सौरभ स्वामी ने संबंधित विभागों के अधिकारियों को मुख्यमंत्री की बजट घोषणाओं की गंभीरतापूर्वक क्रियान्विति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। बैठक में जिला कलेक्टर ने मुख्यमंत्री द्वारा घोषित बजट वर्ष 2023-24 में श्रीगंगानगर जिले से संबंधित घोषणाओं पर चर्चा करते हुए संबंधित विभागों के अधिकारियों से जानकारी ली। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी हेतु आवासीय सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए जिला स्तर पर विवेकानंद यूथ हॉस्टल, सभी ब्लॉक मुख्यालयों पर सावित्रीबाई फुले वाचनालय में डिजिटल लाइब्रेरी, ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में पंचायत या वार्ड स्तर पर महात्मा गांधी पुस्तकालय एवं संविधान केंद्र स्थापित करने, उच्च शिक्षा के विस्तार हेतु विभिन्न स्थानों पर राजकीय कन्या महाविद्यालय खोले जाने सहित अन्य पर चर्चा करते हुए जिला कलेक्टर ने शिक्षा एवं उच्च शिक्षा विभाग के अधिकारियों को कार्यवाही के निर्देश दिए। बदलता मौसम इन दिनों बच्चों की सेहत पर भारी पड़ रहा है। चूरू के राजकीय भर्ती अस्पताल में वार्ड फुल हो रहे हैं। हालात ये हैं कि सामान्य वार्ड सहित निकू और पीकू वार्ड में भी जगह कम पड़ रही है। अगर सरकारी के साथ साथ निजी अस्पतालों के आंकड़ों को शामिल कर ले तो संख्या अधिक बढ़ जाएगी। जानकारों की माने तो मौसम इन दिनों लगातार रंग बदलता जा रहा है। पिछले दिनों तेज गर्मी के कारण लोगों ने गर्म कपड़ों को बक्सों में बंद कर दिया था। कई जगहों पर गर्मी का एहसास होने पर पंखे भी चलने लगे थे, लेकिन फिर से अचानक मौसम ने करवट ली और सर्दी का एहसास सताने लगा है। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को राजस्थान में खनिज का भंडार मिला है। सीकर जिले के दरीबा में खनिज बेसमेंटल और हनुमानगढ़ के जोखिया साउथ ब्लॉक और खुंजा नॉर्थ ब्लॉक में पोटाश के भंडार मिले हैं। जीएसआई ने सीकर क्षेत्र में
G2 स्तर और हनुमानगढ़ के क्षेत्र में G3 स्तर की खोज पूरी कर ली है, जिससे इन क्षेत्रों में नीलामी की आवश्यक औपचारिकताएं पूरी कर अब खनन लीज के लिए ऑक्शन की कार्यवाही की जा सकती है। कहा जा रहा है कि इस खनिज भंडार के मिलने के बाद राजस्थान की आर्थिक प्रगति और तेज गति से होगी। पदमपुर कोर्ट परिसर में मुंशी मारपीट प्रकरण में आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हो पाने के विरोध में अधिवक्ताओं ने श्रीगंगानगर में एसपी कार्यालय पर प्रदर्शन किया। एडवोकेट अजय जुनेजा का कहना था कि वकील समुदाय न्याय के लिए जाना जाता है। जब किसी को समाज में न्याय नहीं मिलता तो वो एडवोकेट से संपर्क करता है, लेकिन आज खुद वकील ही न्याय के लिए संघर्ष कर रहे हैं। पदमपुर मामले में वकील के मुंशी से मारपीट होना निंदनीय है और आरोपियों की अब तक गिरफ्तारी नहीं हो पाना और भी गलत है। बार संघ के पूर्व अध्यक्ष विजय रेवाड़ ने बताया कि पदमपुर मामले में सभी आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई है। बार संघ अध्यक्ष सीताराम बिश्नोई के नेतृत्व में श्रीगंगानगर के एडवोकेट्स भी विरोध प्रदर्शन के लिए पदमपुर गए। वहां एसडीएम के सामने रोष भी जताया, लेकिन अब तक कोई कार्यवाही नहीं होना निंदनीय बात है। मलारना डूंगर थाना क्षेत्र में बजरी के ओवरलोड वाहनों पर पुलिस और प्रशासन के द्वारा कार्यवाही नहीं करने से क्षेत्र के ग्रामीणों का गुस्सा दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। 2 दिन पहले आक्रोशित ग्रामीणों ने नवनियुक्त जिला पुलिस अधीक्षक हर्षवर्धन अग्रवाला को ज्ञापन सौंपा। बजरी के ओवरलोड वाहनों पर कार्यवाही की मांग की, मगर ग्रामीणों द्वारा बजरी के ओवरलोड वाहनों को रोकने के बाद भी पुलिस और प्रशासन द्वारा कार्यवाही नहीं करने से आक्रोशित है। राजधानी जयपुर में 24 फरवरी से 3 दिन के लिए बीसलपुर से पानी नहीं आएगा। जलदाय विभाग ने 24 से 26 फरवरी तक करीब 48 घंटे का शटडाउन लिया है। शहर में 27 फरवरी को पेयजल आपूर्ति सुचारू हो पाएगा। इस दौरान सूरजपुरा इंटेक पर 220 MLD के नवनिर्मित फिल्टर प्लांट का काम होगा। इसके साथ ही बीसलपुर सिस्टम के जरूरी रखरखाव और रेनवॉल में नवनिर्मित पंप हाउस के मुख्य पाइपलाइन के मिलान जैसे काम किए जाएंगे। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में गिरावट के कारण घरेलू सराफा बाजारों में भी सोने चांदी की कीमतों में जबरदस्त गिरावट आने लगी है। बीते 23 दिनों में सोना 1500 रुपये प्रति 10 ग्राम सस्ता हुआ है। वहीं चांदी की कीमतों में 4200 रुपये प्रति किलोग्राम की गिरावट आई है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में हाजिर सोना $8.22 की गिरावट के साथ साथ $1827.65 प्रति औंस पर कारोबार कर रहा है। वहीं हाजिर चांद में $0.23 प्रति औंस की कमजोरी दर्ज की गई और यह $21.64 प्रति औंस पर कारोबार कर रही है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री शकील अहमद ने गुरुवार को कहा कि 2024 के लिए बनने वाले विपक्षी गठबंधन का नेतृत्व उनकी पार्टी को करना चाहिए और सरकार गठित होने पर राहुल गांधी को प्रधानमंत्री होना चाहिए। उन्होंने ये बयान ऐसे समय में दिया है जब विपक्षी एकजुटता के संदर्भ में लगातार चर्चा हो रही है। अहमद ने कहा, ईमानदारी की बात यही है कि देश में 2 राष्ट्रीय दल हैं, एक भारतीय जनता दल पार्टी है, दूसरी कांग्रेस है। कांग्रेस की 3 राज्यों में अपने बल पर सरकार है, वहीं 3-4 राज्यों में वो गठबंधन सरकार का हिस्सा है। राजस्थान में इस बार लोगों को होली से पहले तेज गर्मी का सामना करना पड़ सकता है। धीरे धीरे बढ़ती गर्मी को देखकर मौसम विशेषज्ञों ने अनुमान जताया है कि मार्च के पहले सप्ताह में तापमान कुछ शहरों में 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की आशंका है। इसके चलते लोगों को इस बार मार्च की शुरुआत से ही भीषण गर्मी का सामना करना पड़ सकता है। मौसम विशेषज्ञों के मुताबिक तेज गर्मी करने के पीछे इंटेंसिटी वाले पश्चिमी विक्षोभ है। इन विक्षोभ के कारण ही आंधी चलती है और ओले गिरते हैं, बारिश का दौर चलता है, जिससे मार्च अप्रैल में तापमान कंट्रोल रहता है। इस बार राजस्थान समेत उत्तर भारत की पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिम उत्तर प्रदेश में लंबे समय से कोई स्ट्रॉन्ग वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर देखने को नहीं मिला है। इसके कारण इन राज्यों में भी गर्मी तेज हो गई है। राजस्व मंत्री और उदयपुर प्रभारी मंत्री रामलाल जाट ने कहा कि हमने पारदर्शी तरीके से उद्योगपतियों के लिए इन्वेस्ट पॉलिसी बनाई, जिसमें टाटा, बिरला, अंबानी, मित्तल हो या अडानी, कोई भी इन्वेस्ट कर सकता है। हम किसी एक व्यक्ति को फायदा पहुंचाने की पॉलिसी नहीं बनाते। ये काम केंद्र की मोदी सरकार करती है, जिन्होंने अडानी को व्यक्तिगत रूप से हर क्षेत्र में लाभ पहुंचाने का काम किया। जाट गुरुवार को उदयपुर दौरे पर थे। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ।